अंदर बैठे सभी लोग जान रहे थे कि आपके साथ गलत हुआ मैडम। और मतलब इतना क्या करना था, एक महिला से इतना डरना। मतलब हमें तो ये समझा दिए कि हम सही में बहुत ताकतवर हैं। अरे तो वहाँ बैठे स्टाफ जो बोले वही मैंने किया ना। मैंने अपनी मर्जी तो कुछ नहीं किया कि थोड़ा 2 दिन धैर्य बनाइए, उसके बाद फिर जैसा होगा मैं दूंगी। जो भी मेरे समर्थक थे, सिर्फ 2 दिन आप लोग शांत रहिए। एक महिला से सरकार डर गई, हम लोग को सुबह में पता चला। और मतलब इतना क्या करना था, एक महिला से इतना डरना। मतलब हमें तो ये समझा दिए कि हम सही में बहुत ताकतवर हैं। कुचलने में पूरा सिस्टम लग गया। आखिर में मिस्टेक क्या बोला मिस्टेक कुछ नहीं, ऐसी कोई मिस्टेक नहीं थी जिसको ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते थे। और अगर जो मिस्टेक था भी तो आज स्कूटनी का दिन था। जितना मिस्टेक इन लोगों ने लिख के दिया था मैंने सारे करेक्शन कर दिए थे। ये वो भी मिस्टेक बता देते। अगर प्रस्तावक का एक का साइन छूटा हुआ था तो आप नॉमिनेशन के टाइम इतना प्रेशर क्रिएट कर देंगे, किसी को उठा देंगे, किसी को अरेस्ट करा देंगे, तो हर पूरा मेरा प्रस्तावक भी तो घबरा जाएगा ना। तो उसी में एक प्रस्तावक का साइन, पहले तो इन लोगों ने रूबी कुमारी का साइन था, रूबी कुमारी के उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था इन लोगों को, तो बोले मैडम कोई और प्रस्तावक दे दीजिए। फिर दूसरा प्रस्तावक लाए, तुरंत लाए तो उस पे चढ़ा दिए। बोले कोई बात नहीं मैडम, आप यहाँ से यहाँ काट दीजिए, इसको काट के इसी पे दूसरा। अरे तो वहां बैठे स्टाफ जो बोले वही मैंने किया ना। मैंने अपनी मर्जी तो कुछ नहीं किया। एडवोकेट ने भी वही किया जो उन लोगों ने बताया। तो अब देखिए साजिश थी ये। अंदर बैठे सभी लोग जान रहे थे कि आपके साथ गलत हुआ मैडम। इतना बड़ा अभी बीजेपी का ऐसा साजिश आपके साथ किया जा रहा है, जबकि आपको ही क्या वो मान रहे भैया हैं? देखिए अभी मैं रियली बहुत टेंशन में हूँ, बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। अभी मेरे को कानूनी प्रक्रियाएं करने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको पब्लिक को कुछ कहिएगा लास्ट में। पब्लिक को यही कहूंगी कि थोड़ा 2 दिन धैर्य बनाइए, उसके बाद फिर जैसा होगा मैं दूंगी। जो भी मेरे समर्थक थे, सिर्फ 2 दिन आप लोग शांत रहिए। अगर इन लोगों ने मेरी त्रुटि को नजरअंदाज किया तो ठीक है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं जो नॉमिनेशन किया है उसको मैं सुधार कर सकती थी। मैं 10:30 बजे आज पहुंची हूँ, लाइव की थी मैं, कि ये लोग ये ना बोले कि हम लेट हो गए थे, और उसके बाद भी ये लोग नहीं कर अभी जा रही है देने के लिए। आपसे डर किसको है कि कौन खेल खिला दिया? ये सरकार के अलावा और कोई हो सकता है क्या? सरकार को हो गया, क्या कारण था? देखिए, ये सरकार की एकदम सोची समझी हुई साजिश थी। इस पे लोग बिके हुए थे और बिक गए। प्लान नंबर 1 फेल हुआ तो प्लान नंबर 2 में ये लोग सक्सेस हो गए हैं। खैर, इससे हमको घबराना नहीं है। ये हमारी हार भी जीत में बदलने वाली है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग हार के भी जीत चुके हैं। दुनिया जलने वाला जलते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा टोटल काम हो गया था, लेकिन फिर भी पैसा खा के ये लोग बिक गया है। क्या लगता है कौन लोग जल रहे थे? जो सरकार है वही जलेगा, और कौन है? जिसका यहाँ पे राज चलता है, जिसके हाथ में सत्ता है, और कौन जलेगा? तो आप लोग को ये पता कब चला कि डर नामांकन गई। रद्द हो गया एक है? महिला से सरकार डर गई, हम लोग को सुबह में पता चला। ऑलरेडी हमारा सारा काम हो चुका था, और जब हम लोग सुबह में जाते हैं तो ये लोग एक कागज को, दूसरे के कागज को 15 मिनट देख रहे थे, हमारा कागज को ये लोग करीबन दम आधे घंटे से देख रहे हैं, और दूसरा एकदम 5 मिनट में हो गया। और हम लोग का कागज एकदम पूरा लगता है ना कि सारा एनर्जी हमारे कागज में ही लगा। मतलब आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि नामांकन जानबूझकर रद्द किया गया है? एकदम सोची समझी हुई, एकदम ये सरकार का प्लानिंग था। उसमें एकदम पूरा उनका जो बैठाया हुआ एकदम जो साजिश था, उसमें वो लोग पास हो तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आके हम लोग बताएंगे। अभी तो हम लोग विचार कर रहे हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग जनशक्ति जनता दल के ऑफिस के बाहर मौजूद है, जहां बीना मानवी का नामांकन आज रद्द हो गया है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कल नामांकन थी, जिसके बाद उन्हें नामांकन के बाद अरेस्ट किया गया। इसके बाद शाम में फिर उन्हें बेल भी मिली, लेकिन आज सुबह सुबह खबरें आई कि बीना मानवी का नामांकन रद्द हो गया है। जिसके बाद बीना मानवी ने अभी बयान दिया, बताया कि सरकार जानबूझ के ये काम कर, जानबूझ के नॉमिनेशन रद्द करवाई गई है। अभी हम लोग मौजूद है जनशक्ति जनता दल के ऑफिस के बाहर। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे मगी न्यूज के साथ। धन्यवाद।